साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो जैसे तैसे मोदी जी तीसरी बार सरकार में आ गए, लेकिन इस टर्म में उन्हें लोकतंत्र और संविधान की ताकत का स्वाद चखना पड़ा। अब सुनिए, मोदी सरकार ने भारत में जाति जनगणना कराने पर हामी भर दी है। मतलब अब पूरे देश में जाति जनगणना होगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अथक प्रयासों ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 30 अप्रैल को मोदी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसे सुपर कैबिनेट मीटिंग भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में जाति जनगणना को लेकर अहम फैसला लिया गया। सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी फैसला किया है। ये बात मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है। आपको बता दें कि बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल थे। पर एक बात तो सच है कि सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो कांग्रेस नेता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी का है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के आने के बाद से ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जाति जनगणना तो होकर ही रहेगी। मोदी सरकार पहले मुकरती रही कि नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ भी कई बीजेपी नेताओं ने मुद्दे पर हमला बोला था, पर आज समय कुछ और ही है। जी हां, राहुल गांधी ने अगस्त 2024 में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर मोदी सरकार जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रही है तो उसे यह सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी शक्ति जाति जनगणना होने से रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग भी करेंगे। राहुल ने तो उस समय में मोदी जी से यह भी कह दिया था कि ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो मार्च 2025 को भी राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की शिक्षा प्रणाली निचली जातियों के साथ अन्याय करती है, इसलिए भारत की असमानता की सच्चाई सामने लाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। कांग्रेस बी.आर. अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए लड़ेगी। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को लेकर कहा था कि जाति जनगणना देश में फैली असमानता की सच्चाई को सामने लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि इसके विरोधी इस सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते। बाबा साहेब का सपना अभी भी अधूरा है। उनकी लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं है, यह आज का भी है। हम पूरी ताकत से इसका मुकाबला करेंगे। इसके बाद उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे दिन भी जाति जनगणना की बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सभी को पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। यह भी पता लगाना चाहिए कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। इस अधिवेशन के दौरान उन्होंने मोदी सरकार को बहुत ही कड़े लफ्जों में कह दिया था कि अगर मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो हम संसद में आपके सामने जातिगत जनगणना का कानून पास करें। मतलब खुला चैलेंज दे दिया था मोदी सरकार को राहुल गांधी ने। तब जाकर अब मोदी जी झुके हैं। फिर वही बात हो गई ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। देखिए, इसमें भी तो कोई गलत बात नहीं है कि मोदी सरकार खुद को ही भगवान समझ बैठी थी। जब बीजेपी अकेले ही इस देश में बहुमत में थी तो वह मनमानी करती थी, तानाशाही की बदौलत देश चला रही थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने मोदी सरकार को समझाया कि आप कुछ भी नहीं है हमारे साथ और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बैसाखी का सहारा लेने पर मजबूर किया 2024 में, तो जाकर ये लोग समझ गए कि नहीं, जनता और विपक्ष की बात माननी ही पड़ेगी। राहुल गांधी ने हर समय कहा कि इस देश में जाति जनगणना होना ही चाहिए, वंचितों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, पिछड़ा, दलित और आदिवासियों को इस देश के संसाधनों पर पूरा हक होना चाहिए। तब जाकर मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अब देश में जाति जनगणना होगी।